हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शंस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एक करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस आए हैं 120A एंड 120B। प्लीज़ इसको कभी भी स्किप मत कीजिए, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सेक्शन नंबर 120A की बात की जाए तो पहले इसमें डेफिनेशन बताई गई है। अभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो एग्री करता है, कोई भी कार्य करने के लिए एग्री हो जाता है। व्हेन टू और मोर पर्सन, ठीक है, एग्री हो जाते हैं कोई कार्य करने के लिए। कौन सा कार्य है? एन इलीगल एक्ट, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, जो इलीगल नहीं है लेकिन इलीगल मीन्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सच एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। प्रोवाइजो की बात की जाए, प्रोवाइजो में बताया गया डेट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट ए एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, जिसमें ऑफेंस नहीं हो वो एग्रीमेंट नहीं है। shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more party। एक या एक से अधिक पार्टी के द्वारा कोई भी एग्रीमेंट किया जाए उसको क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एसेंशियल्स जो है क्राइम करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए, या फिर इंजरी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मेंस रिया तो होना ही होना चाहिए, एक्टस रिया और इंजरी कभी होती है कभी नहीं होती है। इसे इनकोहेट क्राइम भी कहा जाता है जब इसेंशियल एलिमेंट्स जो है इसके फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रिपरेशन करने से ही इसको ऑफेंस माना जाता है, चाहे एग्जीक्यूट हो ये ऑफेंस ना हो, लेकिन प्रिपरेशन से ही इसको क्या बोला जाता है? ऑफेंस बोला जाता है। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो नॉलेजेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी। इसमें क्या एसेंशियल एलिमेंट बोला गया है? नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, प्लीज़ राइट डाउन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए पर्सन को भी क्या हो रहा है। जैसे एक मैं केस बताती हूँ, उसमें एक बताती हूँ आपको एग्जांपल। ABCD 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, मान लो ABCDE। ठीक है, 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों ने डिसाइड किया बैंक को रॉब करने का, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, सब इन्वॉल्व हैं, बट और कैन दे आर, सबको नॉलेज है इस चीज़ की कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो दे ऑल विल बी ए लाइबल फॉर दिस ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और सेकंड केस में हम ये बताते हैं आपको एग्जांपल में, देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, आप बताइए खुद ही मेरे को। ABCD है, E है। ठीक है, पहले भी हमने 5 पर्सन लिए थे, ABCDE, ABCDE है, सभी प्लान कर रहे हैं रॉब करने का, लेकिन जो ई व्यक्ति है वो प्लान नहीं कर रहा। वो क्या है? वो प्लान नहीं कर रहा है। इनके जो ऑफेंस में है, जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। उसको तो भनक भी नहीं अभी क्या हो रहा है, उसको सिर्फ ये पता है वो उनका फ्रेंड होता है। ठीक है, और वो उनको जहाँ पे उन्होंने बैंक में जाना होता है उसको लेके जाता है सिर्फ एज ए ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर होता है वो उनका एक तरह से। ठीक है, वो उसकी गाड़ी होती है और वो होता है उसका ड्राइवर। वो कहते हैं कि चलो हमारे पास हमें कोई काम है बैंक में, प्लीज़ हमें वहाँ तक ले जाओ, तो वो उनको ले जाता है। जैसे ही वो उनको ले जाता है वो अंदर रॉबरी कर देते हैं, तो ई विल नॉट बी लाइबल फॉर दिस, क्योंकि ई को तो नॉलेज ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ओके, वो क्या कर रहे हैं उसका उनको पता ही नहीं है, ई जो है, तो ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी, नॉलेज होनी जरूरी है। क्रिमिनल नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन बी कंस्पायरिंग फॉर सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इंक्लूड किया गया। सेक्शन 43 बताता है कोई भी सिविल रॉन्ग किया जाता है उसको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो मना किए गए कार्य किए जाएं उसको भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड किया जाता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। क्या होता है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? क्या होता है? कंटिन्यू ऑफेंस होता है। मान लो ABCD सब कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, AB पहले जुड़ा, फिर C जुड़ा, फिर D जुड़ा,
इनकी पहले बहुत सारी मीटिंग्स हो गई, कंटिन्यू ये मीटिंग कर रहे हैं अभी कोई कार्य करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए। जो ये बहुत लास्ट में आता है जब ऑफेंस होने वाला होता है, तो वो कहता है हाँ मैं भी करूँगा इसमें पार्टिसिपेट, तो वो भी परफॉर्म कर देता है ई भी। फिर वो ये नहीं कह सकता कि जो प्रायर मीटिंग्स हुई थी, प्रायर इनका जो हुआ था उसमें मैं लाइबल नहीं हूँ क्योंकि मैं उस टाइम था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। ये नहीं कह सकता क्योंकि दे ऑल आर इक्वली लाइबल फॉर दी ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। पहले क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, कौन कौन से होती हैं, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है उसका, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर सिविल रॉन्ग के लिए भी लाइबल है। थर्ड थिंग क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, क्या ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग। और फोर्थ क्या है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। जैसे ABCD सारे म्यूचुअली एग्री हैं भी कोई भी ऑफेंस करने के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और दे ऑल विल बी ए लाइबल फॉर दिस ऑफेंस। ओके, सेक्शन नंबर इसमें बताया गया है सॉरी म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्या है इसमें, एक जो बताया गया केस वो लिख लीजिए प्लीज़, राइट डाउन। दविंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। दविंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें बताया गया जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति अकेला कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा, नहीं कर सकता ना। अगर हम अपने माइंड में सोचें कि मैंने रॉबरी करनी है या मैंने किसी का मर्डर करना है और मैं नाइफ ले आऊँ या मैं कुछ और कर लूँ, ठीक है, ये माइंड में मैं सोच रही हूँ, एक पर्सन अकेला सोच रहा है लेकिन वो कर कोई एक्ट नहीं रहा है, और यही दो बंदे इकट्ठे सोच रहे हो, ज्वाइंट हो जाएं, हाथ मिला ले जैसे जिसको बोला जाता है, हम बोलते हैं प्रॉपर हिंदी भाषा में, हम दो बंदे इकट्ठे हो जाएं, तो उसको क्या है, दविंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट में बताया गया है, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, 1 और 2 और मोर पर्सन इकट्ठे हो जाए, एनकरेजमेंट मिलती है, सपोर्ट मिलता है उनको, एंटरप्राइज होके इकट्ठे होके, तो इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है पुनिशेबल है। जब दो से अधिक जो व्यक्ति हैं जो साथ जुड़ जाएं, एकजुट होके कहें भी हाँ हमने ये कार्य करना है। अकेला बंदा तो उतना एफर्ट नहीं ले पाता, या फिर वो छोड़ भी सकता है भी क्यों मर्डर करूं मैं, क्यों पंगे लूं या कुछ भी है, लेकिन दो व्यक्ति हो जाते हैं, दो दिमाग रल जाते हैं और सपोर्ट मिल जाता है, एनकरेजमेंट हो जाता है बंदे को भी हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, तो इसलिए ये इसको बोला गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज पुनिशेबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 120B। 120B में क्या बताया गया, पुनिशमेंट्स बताई गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, क्या बताई गई है पुनिशमेंट। इसमें क्या बताया गया है, whoever is a party to a criminal conspiracy, ठीक है, party to a criminal conspiracy commit an offense punishable with death, imprisonment for life। क्या क्या मिलती है उसमें सज़ा, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस किया गया जिसकी पुनिशमेंट डेथ है, ठीक है, क्या है पुनिशमेंट, डेथ, ठीक है, डेथ है, या इम्प्रिजन फॉर लाइफ है, ठीक है, या फिर 2 साल या 2 साल से अधिक का कोई ऑफेंस किया गया है, तो उसको कैसे सज़ा मिलेगी, पुनिश्ड इन द सेम मैनर, ऐसे मैनर में इफ़ ही हैड अबैटेड सच ऑफेंस, जैसे उसने अबैटमेंट का ऑफेंस किया हो, ठीक है। अगर उसने 2 साल से, दूसरे पॉइंट्स में ये बताया गया, अगर उसने 2 साल से कम का कोई ऑफेंस किया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है उसके रिगार्डिंग, तो उसको 6 मंथ या की सज़ा या फिर फाइन या बोथ, दोनों चीज़ें मिलेंगी। आई होप आप सबको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्लियर हो गया हो। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जितना आसानी से मैं आपको हिंदी में समझा सकती हूँ मैं समझा रही हूँ। अगर आपके कोई सजेशन है कि मुझे कुछ और चेंजेस लगाने चाहिए अपनी इस टीचिंग में, तो प्लीज़ बताइए मेरे को। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, और जल्द ही हम ऐसे आईपीसी पूरी कवर कर लेंगे। 120A और 120B। प्लीज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कभी भी स्किप मत कीजिए, काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस, और इसको इलस्ट्रेशन के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच मुझे इनकरेज करने के लिए, एंड प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्टडी कीजिए, आप भी कुछ बनिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो